तो ये है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 केस का सार। देखिए, मामला ये था कि जुलाई 1977 में सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना देकर जब्त कर लिया और कोई वजह भी नहीं बताई। तो सवाल सीधा सा था, क्या सरकार आपकी आजादी को मतलब कभी भी बिना कोई कारण बताए छीन सकती है? तो पहली बात, सरकार का कहना था कि भाई हमने तो पासपोर्ट एक्ट के तहत जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसे फॉलो किया है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को पलट दिया और एक बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ प्रोसीजर होना ही काफी नहीं है, उसका फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना भी जरूरी है। और बस इसी के साथ ए.के. गोपालन केस का जो पुराना नजरिया था वो खत्म हो गया। दूसरी बात, और यहीं पर ये केस असल में हिस्टोरिकल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी आजादी छीनने वाला कोई भी कानून आर्बिट्ररी यानी मनमाना नहीं हो सकता। और फाइनली तीसरा पॉइंट, इस फैसले ने ना आर्टिकल 21 का मतलब ही बदल के रख दिया। अब ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, बल्कि ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी बन गया, यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और आप जानते हैं, इसी एक फैसले ने फ्यूचर में राइट टू प्राइवेसी और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जैसे कई अधिकारों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो एक बात याद रखिए, मनमानापन यानी आर्बिट्रेरीनेस समानता का सबसे बड़ा दुश्मन है।